नमस्कार दोस्तों, देखिए समय हो रहा है 3 बजे। मार्केट में हमारी जो ट्रेड्स बनी थी वो आपको बता देता हूं। हमने 9:17 बुधवार का दिन था आज, पहली ट्रेड इनिशिएट की। उसमें हमारे लोगों ने प्रॉफिट किया। और अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो ये ऑप्शन चेन जो आप लोग देखते आ रहे हैं LTP कैलकुलेटर, इस पे जो तराजू सिद्धांत है वो कैसे ट्रेड्स बना रहा था हमारी, ये तो आपको पूरा लास्ट लाइव मार्केट का वीडियो तो उसमें पता चल ही जाएगा। लेकिन आज हमने कौन कौन सी ट्रेड, एक ट्विस्ट है आज। एक ट्रेड मैं जानना चाहूंगा, एक ट्रेड और बोली थी, ट्रेड मैंने कहां बोली है और वहां से ही मार्केट ने वो मूव क्यों ले लिया था, इसको जानिए। ये मैं अपने कम्युनिटी के लोगों से भी पूछूंगा। कुछ ऐसा था कि मार्केट उस जोन से जाके टॉप से ही गिरा है, ये भी देखा है मैंने, उसी टॉप जोन से जो मैंने कहा था जिनको डर लगे उठ की जगह नहीं था। तो अब आपको दिखाता हूं कौन कौन सी ट्रेड्स कैसे कैसे दिख रही थी। चलिए अब निकालते हैं हम हमारा एलटीवी ऑर्डर, जो अभी समय है 3 बजे का। देखिएगा अब यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं ना कि ये चार्ट है। अब इस चार्ट पे आपको ये देखिए, ये जो टॉप है, देखिएगा गौर से जाके इसी वीडियो को सुनिएगा। मैंने 80 के आसपास टॉप से मार्केट को गिरने के लिए कहा था, वो देख लीजिए ये गिरा है। उससे पहले कहां से ट्रेड्स कैसे बनी ये तो आप पूरे वीडियो में जाके देखिएगा। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूं आपके सामने ये चार्ट है। सर देखिए, पहली ट्रेड पहली कैंडल पे, पहली ट्रेड पहली कैंडल पे एंट्री पॉइंट तकरीबन 14 के आसपास से था और बॉटम 78 का था। पहली ट्रेड 9:17 पे एंट्री एग्जिट। दूसरी ट्रेड चौथी कैंडल पे फिर जाके देखिएगा 25 से एंट्री, मार्केट का टॉप देख लीजिए 25 से एंट्री और मार्केट का बॉटम पे प्रॉफिट बुकिंग। यहां पे थोड़ी देर मार्केट कंसोलिडेशन करता है, रुकता है, कम से कम आधे घंटे इसी जोन में। मार्केट धीरे धीरे यहां से ऊपर चला जाता है और ऊपर जाके मार्केट कहीं ना कहीं आपको फिर एक तीसरी ट्रेड है भैया, आप ध्यान रखिएगा, तीसरी ट्रेड यानी कि तकरीबन 960 जो मैंने बोला है बकायदा जाके सुनिएगा कि 70 से ऊपर नहीं जा रही है। तीसरी ट्रेड टारगेट बुक यहां तक का, ठीक है, तकरीबन तकरीबन लगा लीजिए 960 से भी एंट्री की हो और मार्केट में 926 से भी अगर आपने, ये था ना आपका 25,060 से एंट्री, 25,060 से एंट्री की और टारगेट यहां तक बुक किया होगा आपने। हमारे लोगों ने तो किया था, क्यों मुझे तो पता है, ठीक है। तीसरी एंट्री, अब ये एंट्री होने के बाद में अब एक बात बताइए, अगर मार्केट में मैंने इस एंट्री के वक्त एक चीज बोली थी कि जो लोग अभी नहीं लेते हैं वो बाद में जाके लीजिएगा तकरीबन 80 के आसपास। देखिए मार्केट का टॉप यहीं पे 80 90 चल रहा था, मैंने बोला भी था। और याद देख लीजिए मार्केट उस जोन से गिरा, मार्केट में ये एंट्री बनी। अब आप कौन सी एंट्री बना रहे थे पता नहीं, लेकिन तराजू सिद्धांत जो मेरा अपना है मैंने उसको तरीके से इजाद किया इसी ऑप्शन चेन पे। अब आपको पता नहीं कहां से कौन से सिनेरियो से क्या दिख रहा होगा, बट मैं बार बार कहता हूं, मैं सिनेरियो सिनेरियो खेलना बंद कर दिया। 920 की लाइन मैंने आज तक नहीं सीखी। एआई के बारे में मैं नहीं जानता, एआई के बारे में मैं नहीं जानता हूं कि एआई कैसे ट्रेड बनाता है। बट विनय सर की जो पुरानी थ्योरी थी, जो सबसे बेस्ट थ्योरी थी, अकेले विनय सर ही पढ़ाते थे, कोई नहीं पढ़ाता था। उस वक्त हम उनसे जुड़े थे और उन्होंने मुझे कहा था कि अगर जिस दिन इस पे एक रिसर्च कर लोगे उस दिन दुनिया में किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और यही मैं आप लोगों को कहता हूं, मैंने रिसर्च की, उसी रिसर्च में आपको गायत्री परिवार में शामिल करता हूं। सिर्फ मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो कि मैं एल्टीट्यूड यूजर हूं, मैं इसके बारे में बेसिक से बेसिक नॉलेज रखता हूं। इसके कोई आप एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस सीखने के लिए समय और इच्छा शक्ति, बस व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिए। सेम डे से कोर्स चालू है और बिल्कुल छोटा कोर्स बनाया मैंने। ये 121 सिनेरियो वगैरह मैं नहीं जानता, लेकिन आने में सिर्फ मैं कहता हूं 100 दिन लर्निंग, जिंदगी भर लर्निंग। और अगर बाद में कोर्स पसंद आए तो कोर्स को बढ़ा दीजिएगा ना, गायत्री परिवार आपका स्वागत करता है। खाटू श्याम जी के प्रोग्राम है और मैं लोगों को यही कहता हूं, साथ में धर्म का पलड़ा भी भारी कीजिए। तो पूरा वीडियो देख के अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो मुझसे ज्यादा जानते हैं, बाहर के कुछ यूट्यूबर वगैरह होते हैं जिनको जलन होती है, उनकी हम परवाह नहीं करते, उनको दूर की राम राम, उनको दूर की राम राम। क्योंकि वो अपनी थ्योरी पे काम करते हैं, हमको बुरा भला कहते हैं। बट हमारा तो सारा लाइव मार्केट में है, आइए लाइव मार्केट में।
बताइए क्या होगा। खाली ऐसे नहीं, जिस तरीके से आप बताते हो नहीं, हम बताते हैं ऐसे, लेकिन वो नहीं कर सकते हो आप सिर्फ ये ध्यान रखिए, अगर सीखना है मैं कहता हूं सिखा देंगे, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है और आपके पास समय है क्या सीखने का। किसी काम को करने का समय नहीं है तो उसमें हाथ मत डालिए। भाग दौड़ की जिंदगी है। मैं तो कहता हूँ शाम को 8:15 क्लास होती है, रात को 12 बजे तक ट्रेडिंग दीजिए, घंटे 2 घंटे का आपके पास में लाइव मार्केट में बैठने का टाइम होना चाहिए, बस हो जाएगा काम, इतना ही है। लेकिन वो प्रभु आपको कब सही दिशा दिखाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में कितने लोग हैं जिन पे आप सोच सकता हूं कि भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज यूट्यूब की दुनिया में चूतिया बनाया गया है। और मैंने यही कहा है कि गायत्री परिवार एक ऐसा परिवार है जहां पे अगर आप सही नियत से आए हो तो सफल होगे, और सही मेहनत करोगे, और ज्यादा दिन नहीं करनी, 2-4 साल नहीं करनी, मैं तो कहता हूँ 100 दिन लर्निंग जिंदगी बनानी। तो व्हाट्सअप कीजिए मेरे नंबर पे 820-920-32-34 पे, अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वैसे मैं यूट्यूब पे कुछ नहीं डालता हूँ, सब कुछ मेरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट अपनी कम्युनिटी के पास में वेबसाइट पे मौजूद है, और क्लासेस 2 टाइम चलती है, सुबह और शाम, जिसमें लोगों को मैं महीने में 26 डेज रेगुलर पढ़ाता हूँ 5-6 घंटे। तो भैया फिर जो प्रैक्टिकल है वो कुछ अलग होता है। मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल इस शब्द को समझो, थ्योरिटिकल से आप जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकते हो, और प्रैक्टिकल करने से आप उसमें निपुण हो जाते हो। तो प्रैक्टिकल आप अकेले कमरे में नहीं कर सकते हो, लेकिन एक परिवार के साथ बैठ के प्रैक्टिकल करके बहुत जल्दी सक्सेस हो सकते, इच्छा आपकी। जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार। पूरा वीडियो देखिए आज का। सभी को ऑप्शन चेन नजर आ रही है सर? आ रही सर। चलिए, ऐसे जो भी सुबह पहले जो मार्केट स्टार्ट हुआ है, आपने देखा सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही जगह है, तो इसका टॉप क्या कहलाएगा? तकरीबन तकरीबन यही QR+1। सही है सर? सही है ना? बोलिए। फुट का ट्रेड अगर पूरी थ्योरी भी ध्यान है तो यही कहीं से थोड़ा ऊपर ऊपर मिल जाएगा। टॉप है ना कैंडल का 25 टॉप है अभी का, जो मैं सिनेरियो जानता हूं। टॉप से बिकवाली सुबह पहले मुहूर्त, जो समझते हैं पूरी चीजों को, उनको ट्रेड में पैसा तुरंत देता है मार्केट, तुरंत पैसा देता है। मैं बता दूं, सारी चीजें देखी, 1 मिनट में देख लो एंट्री। मार्केट उस वक्त 14-15 पे था, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं ले रहा हूं, और सुबह कितने बजे ऊपर टाइमिंग देख लो, 9:17 पे एंट्री पॉइंट, 17-18 पे 9:18 पे एंट्री पॉइंट बना डाला। तो सीधा सा झपकी लगती है मेरे को इतना समय लगता है। मेरे जो माइंड में जो चीजें मौजूद है उसको दिमाग में, मैंने कहीं पे कहते मेरी डायरी घूम गई थी, तो सारी चीजें मेरे दिमाग में मैंने असर की। ये कंसोलिडेशन इसलिए कि यहाँ 46 ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन एंट्री पॉइंट के बाद वो घाटा तो है नहीं अब आपको। बिल्कुल सही है, समय देख लो भैया, 9:22, कम से कम 30 से 35 पॉइंट आपको मिल चुके हैं। और जिसको डर लगे वो पहले वाला बुक कर लेना, टारगेट 1 और बीच में, लेकिन EOS+1 पे एक थोड़ा सा रुकावट है नीचे, ठीक है। धीरे 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 मार्केट ऊपर नीचे घूमेगा, ऊपर नीचे घूमेगा, तो ब्रेकआउट। और देखते हैं कुछ मार्जिन 13, अगर जिसने पहले एंट्री नहीं ली वो वापस से वही 25 के आसपास एंट्री बना लेना। जो पहले जिसने एंट्री नहीं ली थी ना, वो 25 के आसपास जाते ही फिर एंट्री बना लेना। फिर से पहले एक बार वैसे 35-40 पॉइंट का गया, बट फिर दोबारा रिटेस्ट करने आ रहा है। 25 के आसपास बनाओगे आप, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा उसमें। फिर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मेंटेन है। फिर से पुट की तैयारी कर दी मैंने, इसीलिए कर दी क्योंकि रिटेस्ट करने आता है मार्केट के अकॉर्डिंग टू सिनेरियो यही जोन रहता है। तो मार्केट क्या करेगा कि जो रेजिस्टेंस का पूरा काम कर चुका है तो सपोर्ट की तरफ बढ़ता है, फिर धीरे धीरे धीरे।
फिर भैया बाकी तो एंट्री दोबारा ले ली थी जिन लोगों ने पहले नहीं ली थी। मार्केट बोलता हूं मैं इसको रीटेस्ट, मेरा शब्द होता है कि मार्केट जब रीटेस्ट करने आता है तो पुराना व्यक्ति उसको डर लगता है यार कहीं पे, इसलिए वो स्टॉप लॉस होता है कि हम अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ता है कि अगर उससे ज्यादा कोई संभावना लास्ट मोमेंट पे पैदा हो जाए तो चलो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा था ही नहीं आपका। 25 का लगवाया था पिछली बार मैंने, शायद 25 टॉप बताया था और 25 को टच बिल्कुल 23 पे गया और फिर गिर रहा है मार्केट। कई लोग सोचते हैं कि सुरेंद्र सर के यूट्यूब पे वीडियो थोड़े बहुत देखे, इसको देखते हैं उसको देखते हैं, अरे भैया इसको देख के उसको देख के कुछ नहीं होता, मेहनत मांगता है मार्केट। आंखों पे चश्मे लग गए और हो सकता है भविष्य में जाके ऑपरेशन तक कराने पड़ जाएंगे हम लोगों को। तो लगता है कि इतना आसान है, हो क्या दिक्कत है कर लेंगे बोला। फोन करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे तो वो पूछो मत। मुझे कई लोग फोन भी करते हैं, सर हम भी हैं, पुराने हैं, 3 साल पुराने हैं, 4 साल पुराने हैं विनय सर के सर, आप कौन से नंबर बैच के हो, फलाने ढिमकाने। किसी भी बैच का हूं भैया, बैच से फर्क नहीं पड़ता है। जाओ भाई, इस टारगेट को तो ले लेगा ये, तो फिर आज का कोटा तो पूरा हो जाएगा, मामला ही जल्दी खत्म हमारा। तो फिर 9:40-45 पे तो हमारा तो डब्बा ही बंद हो गया, बचा क्या मार्केट में। हाँ 905 जाना चाहिए ना सर। अब सर बड़े टारगेट के चक्कर में भी मत रहना, राइटर हेज करके बैठा है उस पोजीशन को, इसलिए इतना आसान भी नहीं नीचे जाना। तकरीबन सर आपके सर 30 पॉइंट बुक, अरे 20 ही कैसे हो रहे हैं यार भाई, 30 30 30 भी कैसे हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। प्रीमियम में कर रहे हो क्या? सर लिमिट लगाया था, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था तो उस पर थोड़ी सी लेट हुई थी। कर लिया कोई बुराई नहीं है, कर लिया तो बुराई नहीं, मार्केट अभी शुक्रवार सॉरी एक्सपायरी के अगले दिन का, कोई बुराई नहीं करने में भी। ऐसा नहीं है पहली बार में आप डायरेक्ट 100 पॉइंट ट्रेड मारने लग जाओगे, भी समय लगता है क्योंकि इसमें आया हुआ प्रॉफिट भी चला जाता है, आया हुआ प्रॉफिट भी चला जाता है। बुक कर लिया तो भी अच्छी बात है, देखेंगे दोबारा। ये 90 तक मार सकता है क्योंकि यार 90 की वैल्यू देखी थी मैंने, 90 तो नहीं मारेगा दोबारा कहीं पे, 90 के आसपास मार के फिर रिट्रेस करेगा, देखते हैं, आने दो। 75 फुट की नई एंट्री मत बनाना, पुरानी एंट्री से चल रहे हो, प्रॉफिट बुक कर लिया है तो बाहर रहना अभी थोड़ी देर के लिए। ये आ गया 90 जो सोचा था, वापस आ गया 90 पे लाया ये 90 पे, ये आ गया 90 आना था जो आ गया ये, मुझे देखते हैं। यहां से लंबा ट्रेड कैसे बनता है, आप एक तैयारी रखो पुट की, कौन सी कैंडल पड़ती है, कितनी ऊपर जाती है। वो है सर, ये ब्रेकआउट बोलते हैं इसको, कैंडल स्टिक पैटर्न में ब्रेकआउट की ट्रेड बोलते हैं, जोन बना रखा होता है लोगों ने। ये ब्रेकआउट उन लोगों का है, लेकिन आपका पुट है, आपका पुट है, आपका इसी कैंडल में जो बन रही है ना, इसी कैंडल में एक बार देख लो कि जो आप स्टॉप लॉस कितने का लगाओगे, तो आप ये मान लो मिड ट्रेड जितना नजदीक आप एक कैंडल कितने की बना सकता है ये यहाँ पे, तो अब आपके ऊपर डिपेंड है। ये जो कैंडल बन रही है अगर ये आपको बिल्कुल टॉप पे मिल रही है 50-55, तो वहां से 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस मान के चलो। आ गया देखो कैंडल आई जा रही है, जितना मैं नजदीक चल जाऊंगा स्टॉप लॉस की उतना छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है मेरा। यही तो है ब्रेकआउट की ट्रेड चल रही है सर, ये कैंडल स्टिक पैटर्न वालों की, उन्हीं को तो घाटा मिलेगा। अब लेनी कहां से, फाइनल लेने की जगह बता देता हूं, इस जगह एंट्री कर जाना, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि स्टॉप लॉस के पास ही पहुंच जाएगा मार्केट। 26,041 वहां से 20-25 पॉइंट ऊपर, ठीक है यार ले लो, 60 से 70 के बीच में बुरी नहीं है एंट्री। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो उस हिसाब से आराम से बैठ जाना ऊपर आराम से। और जिसको डर लगता है ना, जिसको स्टॉप लॉस खाने से डर लगता है, वो तो भैया फिर पूरा ऊपर ही जाओ, 90 से 80 पे जाना, उसको तो 80 पे जाना पड़ेगा।
इतनी ताकत नहीं है 70 से ऊपर कैंडल ले जाए, मुझे नहीं लग रहा, अभी भी कह रहा हूं मैं, अभी भी कह रहा हूं। चलने दो भैया, और जिसको भैया जो मिले वो ले लेना यार, क्यों मार्केट को मेरे हिसाब से थोड़ा चलता है। कल को फिर कहो सर आप चलाते हो क्या, भाई मैं कोई वो थोड़ी नो दाऊद इब्राहिम है, कोई दाऊद इब्राहिम थोड़ी नो मुझे, मैं मार्केट को चला रहा हूँ बैठा बैठा यहाँ से, भाई इधर करो ये करो। ये तो ये है कि बस सिर्फ एक एक्सपीरियंस है कि ऐसा ऐसा होता है, इतना दिमाग, बस पूरा माइंड सेट इसमें लगा रखा है मार्केट के ऊपर हर चीज में, और विशेष तौर से निफ्टी। अब विनय सर को तो सारे जगत का नॉलेज है, मुझे नहीं है, बस मुझे निफ्टी के अंदर और लोगों की सोच ट्रेडिंग के दौरान क्या होती है मैं उसके ऊपर ट्रेड करता हूँ। चलो भैया, अगली दो, तीसरी एंट्री और एक छोटी सी स्कैल्पिंग एंट्री थी। सारा सब कुछ आपके साथ सही हो रहा है, सीखने के लिए ये विनय सर का एल्टी क्यूटर है ना, ये नहीं, इसमें बहुत सी चीजें मेरे माइंड से चलती है ना, बताइए, या ऑप्शन चेन पे चलती है, बताइए। अब बताइए, पहले आपको 2-3 साल हो गए हैं, इन 2-3 साल में आप गृहिणी हो, आप कम समय देती हो, फिर भी मजा आ रहा है क्या खेलने में? पहले खेलने में मजा आता था, मजा। नहीं नहीं सर, अब हमारा एक्चुअल में सर अब इससे प्यार होने लगा मार्केट से, और वो सब आपकी कृपा है। नहीं, आप श्याम बाबा के आ जाओ, उसकी कृपा कर दूंगा मैं। श्याम बाबा के पधारिया, अभी भी कह रहा हूँ, कई लोग इस बात को मजाक मान रहे हैं। सर मेरी पूरी दिल से कोशिश है, एक्चुअल में मैं कोशिश नहीं है, मैं कहता हूँ 1 माला 2 माला शाम की जपते रहो, पैसा भी आएगा, अपने आप ही टिकट भी हो जाएगा, अपने आप व्यवस्था बन जाएगी। मन में शुरू से डाउट रखोगे ना, जैसे मार्केट में डाउट रखते हो, तो वहां नहीं पहुंच पाओगे। आना है यार, घूमना है, मगर घूमने कोई वो थोड़ी ना, आप इसके दर्शन करने आ रहे हो कि भाई यार वहां दुनिया आती है यार, जब इतनी भीड़ होती है कि वहां पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती, पूरे हिंदुस्तान से लोग क्यों आ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा नहीं, आप खुद देखोगे ना, मैंने वहां गाड़ियां नंबर भेजी, मतलब पूरी हिंदुस्तान की गाड़ियां खड़ी है वहां पे जहां पे मैं बुला रहा हूं ना, जो लोग नहीं आए हैं सर, उनको एक बार आना चाहिए, फैमिली के साथ आना चाहिए। सर बस फैमिली के साथ ही आना चाहती हूँ, और ईश्वर से आज से ही प्रार्थना कर रही हूँ कि बस बुलाना मुझे फैमिली के साथ। कितने पैसे लगते होंगे? ज्यादा, जरा 500-700 रुपए। पैसों की नहीं इतनी, क्योंकि हस्बैंड को ईश्वर की कृपा से जॉब मिल गया है। अच्छा, अभी डिफेंस रिटायरमेंट के बाद में अभी फिर से जॉब का हो चुका है सर सिलेक्शन उनका। मार्केट को आप ये मत सोचिए कि मैं अभी मतलब इस मार्केट का बहुत बड़ा ज्ञाता बन जाऊंगा, ईमानदारी कह रहा हूं, इस मार्केट में आपको ऐसा लगेगा कि इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं करूं मैं, इसी के अंदर अपना जीवन यापन कर दूं, ईमानदारी कह रहा हूं, इसमें ऐसी चीज है। लेकिन मामा शकुनी बनने के लिए, मामा शकुनी समझ गए ना, मामा शकुनी बनने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। ये वो मार्केट है। लोग जल्दीबाजी में पांडव मत बनो, इसमें पांडव मत बनो, समझ गए, मामा शकुनी बनो, इसको इशारे में समझ जाना, तो लोग जानते हैं महाभारत को। पांडव मत बनो, शकुनी बनो। समझ गए होंगे बाकी लोग, जिनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। मामा शकुनी जो पासे थे ना, उसको पासे वाला सीन है यहाँ, तो जो पासा जैसे फेंकोगे अपने हिसाब से फेंको। बता रहा हूँ ना, पांडवों को गर्व था ना कि हम बहुत बड़े धुरंधर है, वो धुरंधरपन पांडवों का निकाल दिया था, उनको रोड पे ला दिया। तो शकुनी जानता था, उसका खिलाड़ी था, बोले उस खेल में आपको ये इसमें पांडव बनाया जाता है, यानी कि आपको उलझाया जाता है। और मैं कहता हूँ उलझो मत, इसमें क्या है, समझने की कोशिश करो, सीखो, बहुत गजब की चीज है ये। लेकिन समय लगता है, लेकिन समय आप ऐसे पता चल जाए। जोखिम तो हर चीज में होगा, सेफ ट्रेड कहीं नहीं होता है, सेफ ट्रेड कहीं नहीं होता है। किसी भरोसे आप मत बैठो कि यहां से ट्रेड यहां तक नहीं जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कहीं पे भी जा सकता है मार्केट, और विनय सर के टूल के आधार पे नहीं चलता है मार्केट। जो हमारा तराजू सिद्धांत है ना,
सर उसको देख लो, कितना मैंने बताया कि इस तरीके से देखो क्यों चल, तो वही चीज तो समझ में आने लग जाएगी प्रैक्टिस से बस। और लोगों को लगता है तराजू सिद्धांत है क्या, कोई क्या देख के मतलब वो मतलब फॉलो कर रहे हैं, मैं यहाँ तक भी देख रहा हूँ, बुरा मत मानना, कई लोग आप में से भी है ऐसे सोचते हैं कि डायरेक्ट यूट्यूब पे कुछ मिल जाए, क्या पैसे दें, मत दो मुझे कौन सी जरूरत है, मुझे तो पता है कि अंतोगत्वा ये मार्केट ऐसा है जो जब चाहे जब अजगर की जैसे आपको निकल जाएगा। और इससे बचने का एक ही तरीका है कि एकता बनाए रखो, चुपचाप इस मार्केट से जो सिखा रहा हूँ सीखते रहो, और नई चीजें आप खुद इंप्लीमेंट करते रहो, मार्केट आपको ऐसा आ जाएगा जो दुनिया को नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है सर, चुपचाप शांति से देखते रहो, समझते क्या रहो। है? मैं आज वो दिनों बाद मतलब आज बोला हूँ, नहीं तो मैं चुपचाप ही बैठा रहता हूँ, देखता रहता हूँ, अपना करता रहता हूँ। चुपचाप का मतलब है कि आप इस पे एक रिसर्च करो, और वो रिसर्च आपको पूरी जिंदगी कमाई देगी, ईमानदारी कह रहा हूं, पूरी जिंदगी। ये सर, और रिसर्च के अंदर आप पहले अकेले थे, विनय सर के यहाँ से हैंडल्स में नंबर नहीं आता था, और आपको आता सब कुछ है इसमें। मुझे कई लोगों ने फोन किया, सर ये सब कुछ आता है, तो सर वो बेसिक है सर, वो सीख तो लिया, लेकिन इस मार्केट में कुछ और ऐसा है जो आने में बरस लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे, लेकिन वही चीज मैं कहता हूँ 10 बरस में नहीं आएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। वो 10 बरस में अभी नहीं आएगी, लेकिन देख कई लोगों ने 10 साल निकाल दिए मार्केट में। वो कोई जो 2-4 महीने से विनय सर से जुड़े हैं, 6 महीने से, साल भर से, वो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, है ना सर, वो खिलाड़ी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली है ही नहीं, को ये पता ही नहीं, असली सच्चाई नहीं पता है कि मार्केट में थ्योरेटिकल ज्ञान से सिर्फ मार्केट में आपको ऑप्शन चेन के बारे में जानकारी दी गई है और कुछ ही नहीं। बिल्कुल सर, कैसे ट्रेड बनाते हो, मुझे कहते हैं सर वाई चेन से बनाते हो, सर आप इससे बनाते हो, मतलब मैं जचीज से बना जाता हूँ, आ जाओ, मैं तो जचीज से बोलो, मौके पे कौन सा तीर चलेगा ये पता नहीं है उनको कि कौन सा तीर चलेगा,